बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारे आज के पैगाम का मौजू ज़िंदगी और मौत की हकीकत। असल ज़िंदगी क्या है और असल में मौत क्या है? ज़िंदगी और मौत दो हकीकतें हैं, एक बड़ी शीरीं और बड़ी पसंदीदा और दूसरी बड़ी तल्ख और नापसंदीदा। जब ज़िंदगी जन्म लेती है तो खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर जाती हैं। हर शख्स ज़िंदा रहना चाहता है, ख्वाह वो किसी भी हालत में क्यों ना हो। ज़िंदगी उसके लिए तोहफ़ा है। अपाहज, बीमार, लाचार, माजूर और कैदी भी जीना चाहते हैं। इसके बरक्स कोई भी शख्स मरना नहीं चाहता। हर कोई जन्नत में तो जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। जब मौत बर्पा होती है तो गम और मातम जन्म लेता है। मौत एक डरावनी और हैबतनाक चीज़ है। एक अजब फ़लसफ़ा है कि इस दुनिया में जीते हुए चलना फिरना ज़िंदगी समझा जाता है, जबकि रूह और बदन की जुदाई और सांसें रुक जाना मौत समझा जाता है। ज़िंदगी और मौत दर हकीकत ये नहीं है जो हमने समझ रखा है। ज़िंदगी और मौत दर हकीकत है क्या? गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आप कलाम खुदा से मुस्तफ़ीद हो सकें। बाइबल मुक़द्दस में ज़िंदगी और मौत की तारीफ़ बिल्कुल फ़र्क है। वो लोग जो हमारी समझ के मुताबिक खुदावंद में मरते हैं, अंजील मुक़द्दस के मुताबिक वो मरते नहीं बल्कि खुदावंद में सो जाते हैं। अंजील मुक़द्दस में लाज़र के बारे में जो इंसानी सोच के मुताबिक मर चुका था, यूं मरकूम है। यीशु ने उनसे कहा, हमारा दोस्त लाज़र सो गया है, लेकिन मैं जाता हूँ ताकि उसे जगाऊँ। हवाला मुक़द्दस यूहन्ना उसका 11वां बाब उसकी 11वीं आयत। लाज़र मुर्दा था, मर चुका था, लेकिन चूँकि खुदावंद यीशु अल मसीह उसे प्यार करते थे, इसलिए वो मरा हुआ नहीं बल्कि सोया हुआ कहलाया। अंजील मुक़द्दस ज़िंदगी और मौत को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करती है। किसी और ने जो शागिर्दों में से था, खुदावंद यीशु अल मसीह से कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। मगर यीशु अल मसीह ने उससे कहा, तुम मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। हवाला मुक़द्दस मत्ती 8 बाब उसकी 21 और 22 आयत। अब खुदावंद यीशु अल मसीह की ये बात कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे का क्या मतलब है? क्या कोई मुर्दा दूसरे मुर्दा जिस्म को दफन कर सकता है? कभी नहीं। ये खुदावंद यीशु अल मसीह के लबे मुबारक से निकली हुई बात है जो कि हिकमत से पुर है। इसमें ज़िंदगी और मौत की हकीकत का फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। जो भी शख्स खुदावंद की इस बात को समझ गया, वो ज़िंदगी और मौत की हकीकत को पा गया। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे का मतलब ये है कि वो तमाम दुनियादार लोग जो खुदावंद से दूर हैं, बेईमान दुनिया की चीज़ों की फ़िक्र में रहते हैं, वो बेशक ज़िंदगी रखते हैं लेकिन मुर्दा हैं। वो मुर्दों के से काम करते हैं और हर वक्त दुनियावी फ़िक्रों में लगे रहते हैं। ये आर्जी ज़िंदगी है। लेकिन वो लोग जो ईमानदारी की हालत में मर गए, वो ज़िंदा हैं। और वो लोग जो इस आर्जी ज़िंदगी का दम मारते हुए भी खुदावंद और इंसान की मोहब्बत से कासिर हैं, वो मुर्दा हैं। रसूलों के अमाल 13 बाब में हज़रत दाऊद की मौत को यूं बयान किया गया है, बस दाऊद तो अपनी पुश्त में खुदावंद की मर्ज़ी बजा लाकर सो गया। मुक़द्दस मत्ती 9 बाब में मसीह खुदावंद ने याइर की बेटी को, जो इंसानी फितरत के मुताबिक मर चुकी थी, सोई हुई करार दिया। लिखा है, और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। हम जो जी रहे हैं ये आर्जी ज़िंदगी है और हम जो मर रहे हैं ये आर्जी मौत है। इंसान की ये ज़मीनी ज़िंदगी इम्तहान का एक दौर है। इस इम्तहान में नाकामी असल मौत है और इस इम्तहान में कामयाबी असल ज़िंदगी है। खुदाए वाहिद ने इंसान को बका के लिए पैदा किया, ना कि फ़ना के लिए। शैतानी कुव्वतें इंसान को बका से महरूम करने पर तुली हुई थीं, इसलिए हुक्म अदुली और नाफरमानी की सोच पैदा की गई। उसके नतीजे में इंसान और खुदा के दरमियान दूरियां हायल हो गईं। जन्नत की राहों पर पहरे बिठा दिए गए और इंसान पस्त हाली का शिकार हो गया। रहीम खुदा को इंसान की पस्त हाली पर रहम आया और उसने अपने बेटे को नजात दहिंदा बनाकर भेजने का वादा किया।
منصوبہ عدن کی رو سے ہزاروں انبیاء کو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اور آخر کار منجی دو جہاں المسیح خدا کے بیٹے نے متجسد ہو کر انسان اور خدا میں صلح کروائی تاکہ انسان ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو۔ ہر انسان حیات ابدی یعنی حقیقی زندگی کے لیے فکر مند ہے کہ اسے جنت الفردوس ملے۔ جب کوئی ایماندار اپنی زمینی زندگی کا سفر مکمل کر لیتا ہے تو اسے برا نہیں بلکہ اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے امتحان کے دن ختم ہوئے۔ اب وہ دوبارہ گناہ کے خطروں میں نہیں پڑے گا۔ وہ انسان ہمیشہ زندہ رہے گا جنت الفردوس میں، حق تعالیٰ کی قربت میں، جہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ غم، نہ نالہ، خوشی، مسرت، اطمینان، سکون اور حق تعالیٰ کی ہر نعمت سے سیر۔ دراصل زندگی یہ ہے۔ اور جب کوئی بے ایمان اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بدبختی ہے، کیونکہ وہ اپنی عارضی زندگی کے امتحان میں فیل ہوا۔ اس کا نتیجہ آگ کی جھیل ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہ ہوگا تو صرف اور صرف اس کی چیخ و پکار۔ دراصل موت یہ ہے۔ ہمیں حقیقی زندگی اور حقیقی موت کے لیے فکر مند ہونا ہے، عارضی زندگی میں تیاری کرنی ہے۔ ہمیں عارضی موت سے خوف نہیں کھانا، بلکہ حقیقی موت، ہمیشہ کی موت سے بچنا ہے۔ بس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس عارضی زمینی زندگی کی معراج ہمیشہ کی زندگی، حقیقی زندگی ہے، اور فنا سے ابدیت کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں ایک انتقال کے مرحلے سے گزرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک تپتے صحرا سے کوئی سرسبز باغ میں داخل ہو جائے، جہاں رحمتوں اور فضائل کی شکل میں ہزاروں ہمیں وصول کرنے والے موجود ہیں۔ کلام خداوند کے نزول اور رشد و ہدایت کے سلسلہ کا وجود اس بات کی پرزور نشاندہی کرتے ہیں کہ خدائے قدوس تو فرش پر رہتے ہوئے بھی ہماری فکر اور رہنمائی پر مائل ہے، تو پھر ہمارے عرش پر پہنچنے پر اس کی رحمتیں ہم پر کیسی ہوں گی؟ کیونکہ رحمت تو چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہو گئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ خدا کی خدمت میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔